वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिलावल भुट्टो की जो इंडिया का दौरा है उसके बारे में। और ये 12 सालों में किसी भी पहले फॉरेन मिनिस्टर का दौरा है हमारे पास इंडिया का। और वहाँ पे वो क्यों गए थे, उन्होंने कुछ हासिल भी किया, और पाकिस्तान में हमारे पास जो इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग वगैरह हो रही थी उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो बिलावल भुट्टो हमारे पास शंघाई तावन तंजीम जो है ना उसमें शिरकत करने के लिए इंडिया गए थे। अब ये हमारे पास एक तंजीम है जिसमें 9 मुल्क तो टोटल शामिल हैं हमारे पास, और उन सब के जो वज़ीर ख़ारजा हमारे पास होते हैं ना वो आए हुए थे। और इंडिया के शहर गोवा में इसका इजलास हो रहा था, और इसमें जो सबसे ज़्यादा हाइप बनी ना, बाकियों को तो खैर किसी ने लिफ्ट भी नहीं करवाई, ये बिलावल भुट्टो जो जरदारी है ना इनकी सबसे ज़्यादा हाइप बनी थी, क्योंकि 12 साल में ये पहले वज़ीर ख़ारजा थे जो कि इंडिया गए थे पाकिस्तान की तरफ से। इससे पहले भी इन्हीं की पार्टी की हिना रब्बानी खैर लास्ट टाइम गई थी, उसके बाद कोई भी हमारे पास नहीं गया। अब हमारे पास जो मेन उसका सबकी जो नज़रें थी ना इंडिया और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पे ही थी। और उस जो मेन मुद्दा था ना इनके दरमियान, मेन मुद्दा हमारे पास वही कश्मीर वाला आ जाता है, जहाँ पे आके सारी बात हमारे पास रुक जाती है। दोनों जो हमारे पास है ना वज़ीर ख़ारजा दोनों ममालिक के, उन्होंने इस बात को दोहराया। बिलावल भुट्टो ने भी काफ़ी अच्छे अंदाज में, हालांकि मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन काफ़ी अच्छे अंदाज में इन्होंने दोहराया कि कश्मीर पर हमारा हक है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, और कश्मीर का जो फ़ैसला होगा ना वो कश्मीरी अवाम के मुताबिक ही होगा। जबकि हमारे पास इंडियन जो उनके हम मनसब थे उन्होंने इस बात को दोहराया कि जी कश्मीर हमारा है, था और रहेगा। तो दोनों तरफ से ये वाली मतलब चलती रही लड़ाइयाँ वगैरह, नोक झोंक चलती रही, ठीक है। इसके अलावा जो बिलावल भुट्टो जरदारी थे उन्होंने इसी वजह से इंडिया की जो वज़ीर ख़ारजा थे उनसे मुलाकात भी नहीं की, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पाकिस्तानी कमीशन की भी जो प्रेस रिलीज़ आई थी ना हमारे पास, वो यही थी कि हम क्या जा रहे हैं, जो शंघाई तावन तंजीम है ना उसके इजलास में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, और कोई प्रॉपर दौरा नहीं है इंडिया का, सरकारी दौरा। इंडिया का दौरा तो हो जाता है लेकिन कोई प्रॉपर दौरा हमारे पास नहीं है कि हम बिल्कुल ही उनके लिए मिलने के लिए जाने वाले हैं। और उम्मीद यही की जा रही थी कि दोनों वज़ीर ख़ारजा आपस में मिल भी लेंगे, शायद हाई कमांड से बिलावल भुट्टो की जरदारी की मुलाकातें वगैरह भी करवाई जाएँ, लेकिन ये वाली चीज़ भी हमारे पास यहाँ पे नहीं हो चुकी। टू बी ऑनेस्ट इस दौरे से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आइस ब्रेकर ये वो कह रहे हैं, मीडिया अपनी रेटिंग के चक्कर में जो भी इसको हाइप वगैरह करता रहे, लेकिन अगर हॉनेस्टली देखें ना तो हमारे पास कभी भी इस दौरे का कोई भी फ़ायदा हमें देखने को नहीं मिलने वाला। इससे पहले भी माजी में कई दौरे वगैरह हमारे पास हो चुके हैं, और इस तरह की कई कोशिशें हमारे पास हो चुकी हैं। इवन कि हमारे पास जो मोदी थे वो नवाज शरीफ की नवासी की शादी पर ही डायरेक्ट आ गए थे, तो ये वाली चीज़ें भी होती रही, लेकिन कोई भी मुल्क के ताल्लुकात आगे नहीं बढ़े। और इस दौरे से कुछ और ना निकलने की वजह ये भी है कि हमारे पास जो ये जो साल है ना ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में इलेक्शन का साल ही है, तो इसी वजह से दोनों साइडें नहीं चाहती कि हमारे वोट वगैरह ख़राब हों, क्योंकि कोई इस हकीकत को माने या ना माने, अभी भी इंडिया हो गया या पाकिस्तान हो गया, उन दोनों में दुश्मनी के नाम पर हमारे पास वोट डलते हैं, और ये दोनों चीज़ें हमारे पास कैश करवाएंगे। देखें जब इलेक्शन कंपेन चलेगी तो हमारे पास बीजेपी वाले यही कहेंगे जी पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला आया था हमसे मिलते वगैरह ये वो करने, और इस साइड से भी यही कहा जाएगा कि देखो जी मैं वहाँ पे गया था और मैंने वहाँ पे बैठ के हमारा जो है ना इस तरह सारा कुछ दोहराया, ठीक है, मतलब अपना मौक़िफ़ वगैरह पेश किया। और हाँ इसके बाद ही हम एक और बात कर लेते हैं साथ में कि हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में ना कुछ हमारे पास बहुत ही अच्छे सियासतदान जैसे कि हमारे पास फवाद चौधरी साहब, वो हमारे पास तनकीद कर रहे थे कि नहीं जाना चाहिए था, ऑनलाइन मीटिंग वगैरह कर लेते। देखिए आप इस दुनिया में ना खुद को आइसोलेट नहीं कर सकते। अब इंडिया हर जगह पे आएगा तो हर जगह पे पाकिस्तान खुद को आइसोलेट नहीं कर सकता, ठीक है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने ग्रो करना है और हमें बाकी ममालिक की ज़रूरत है, तो इस वजह से हम खुद को आइसोलेट नहीं कर सकते। ये कड़वा घूंट तो हमें पीना पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब की बात को इतना सीरियस ना लिया करें, वो बस है ही, मतलब उनको शायद इंटरनेशनल रिलेशंस का पता नहीं है, ये इन चीज़ों का शायद ज़्यादा पता तो होगा, पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन उनको ज़्यादा सीरियस ना लिया करें। लेकिन उन्हीं की पार्टी के हमारे पास जो उनके साबिक़ वज़ीर ख़ारजा थे शाह महमूद कुरैशी, जो कि 2 दफ़ा इस मनसब इस ज़िम्मेदारी को काफ़ी अच्छे से निभा चुके हैं, तो उन्होंने हमारे पास इसको अप्रिशिएट किया कि हाँ बिलावल ने जाके हमारे पास अच्छा कदम लिया। तो ओवरऑल हमारे पास एक अच्छा
कदम हो जाता है, मीडिया को थोड़े हाइप वगैरह बनाने के लिए कुछ चीज़ें मिल गई और शायद जो शंघाई ताउन तंजीम हमारे पास ऐਵੇਂ ही गुजर जाती, किसी को पता भी नहीं चलता। तो बिलावल के दौरे की वजह से हमारे पास थोड़ी बहुत उसमें जान पड़ी और कोई कुछ भी कहते रहे, लेकिन बिलावल को वहाँ पे काफ़ी हुकूमती साइड से शायद इतनी गर्मजोशी उनको देखने को नहीं मिली, क्योंकि दोनों वज़ीर ख़ारजा ने, आप तस्वीर भी यहाँ पे देख लेंगे कि हाथ वगैरह नहीं मिला है, दूर से ऐसे करके एक दूसरे को टरकाया। ठीक है, मैं वीडियो वगैरह भी लगा दूंगा अगर मिल गई, और कॉपीराइट का थोड़ा बहुत डर होता है तो इस वजह से मैं वीडियो भी लगा दूंगा। ठीक है, तो दोनों हमारे पास थे ना वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने एक दूसरे से फासला रखा और एक दूसरे को ज़्यादा लिफ्टें वगैरह नहीं कराई। और बिलावल ने वहाँ पे जो तकरीर भी की उसमें भी उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा, क्योंकि ये हमारे पास किसी भी एजेंडा में शामिल नहीं था कि बायलैटरल जो आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं या मसाइल हैं वो आप इस तंजीम में बात नहीं कर सकते। ठीक है, जो तनाज़ा मसाइल हैं, ठीक है, मुतनाज़ा मसाइल वगैरह हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में काफ़ी शार्ट्स वगैरह, ये डिस वगैरह जो कहते हैं ना, वो इंडियंस वगैरह को किया और उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने भी वापसी में हमें पूरे पूरे जवाब दिए। तो टू बी ऑनेस्ट इस दौरे से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, एवं ही बस ये एक रूटीन का दौरा था। ये थोड़ी बहुत हाइप तो मीडिया को मिल गई, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखेंगे ना, प्रैक्टिकल होके देखेंगे तो शायद हमें इस दौरे से कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं निकलने वाला। इंडिया और पाकिस्तान वहीं पे खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो हमारे पास स्टैंड है ना बहुत ही क्लियर है कि पहले कश्मीर का फैसला करो, उसके बाद बाकी मुद्दों पे हमारे पास बात होगी। और दूसरी साइड से हमारे पास जो चीज़ है कि पहले आप कश्मीर को साइड पे करो, ठीक है, कश्मीर को हमारा हिस्सा मानो, उसके बाद बात होगी। तो दोनों ममालिक कोई भी हमारे पास इस जो हमारा उनका मुतालबा है उससे मतलब दस्तबरदार नहीं होना चाहता, और दोनों के लिए कश्मीर उनकी आइडेंटिटी का मसला बन चुका है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास हो जाती है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास दोनों ममालिक के सरमायान दुश्मनी अपनी जगह, ठीक है, वो हम बाद में लड़ लेंगे, लेकिन अभी भाई बीड़ू पैसे का टाइम है, कारोबार का टाइम है, कारोबार करो भाई, बाकी जो झगड़े वगैरह ना वो चलते रहते हैं। क्योंकि जैसे नॉर्मली हमारे पास होता है, हमारे इधर मोहल्ले गलियों में भी लड़ाइयाँ हो, तो मोहल्ले गलियों की मिसाल ले लो, इधर भी लड़ाइयाँ हो तो हमारे पास कारोबार वगैरह चलता रहता है, बाकी चीज़ें बेशक ना चलें। तो तिजारत वगैरह ज़रूर करनी चाहिए, और जहाँ पे हम चल सकते हैं अपनी इज़्ज़त को बरकरार रख के इंडिया के साथ, वहाँ पे ज़रूर चलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपना जो स्टैंड है उससे बिल्कुल ही पीछे हट जाएं। दोनों ममालिक का अपना स्टैंड है, हम दोनों को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो हल है वो बातचीत के ही ज़रिए होना चाहिए। और दोनों आवाम एक दूसरे को वैसे काफ़ी पसंद करते हैं, मेरी भी आधी से ज़्यादा ऑडियंस इंडिया वाली साइड से ही आता है। तो भाईजान सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है भाईजान, आप लोगों को उर्दू समझ भी आती है कि नहीं आती? तो नहीं आती तो भी बता देना, आती है तो भी बता देना। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी अगली ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।